which we have discussed so far, that when we have the parallel rays parallel to the principal axis, and when the rays are parallel to the principal axis, that is we get the reflection from the concave mirror and we get a converging point, and as I already told you this thing. And when we have the convex mirror, then all the rays reflected from the reflecting surface and we get a virtual point, a virtual image हमको मिलता है वहाँ पे, मतलब कि जो वहाँ पे आपको फोकस मिलेगा that will be a virtual, है ना, क्योंकि रेज जो है वो डाइवर्स हो जा रही है, ठीक है. So there is a diverging point. All right. So we have the two different cases, scenarios, that is concave mirror and convex mirror, and we are discussing especially on the concave mirror in this topic. ठीक है. तो यहाँ पे हम जनरली पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं. जनरली जिनका जो थीटा जो हम कंसीडर करते हैं 0 to 5 डिग्री, जैसे इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यदि पैरेलल रेज 0 से 5 डिग्री का एंगल बनाती है, उस कंडीशन में हम इस पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, है ना. तो पैरा मींस क्लोज टू द एक्सिस एंड और नियर बाय टू द एक्सिस, पैराक्सियल. ऑलराइट. So let me tell you one more interesting thing, that I have already drawn one more diagram here that is similar to this. You can see this when these rays are entering into this reflecting surface, forming some angle with this principal axis theta 0 to 5 डिग्री. देन अप्रोक्सीमेशन क्या है हमारा यहाँ पे, कि हम जो एंगल फॉर्मेशन होता है tan थीटा sin थीटा, तो उसको हम क्या जनरली कंसीडर करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू थीटा. ऑलराइट. तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का मतलब समझ आ रहा है कि हम जनरली जो रेज जो हम ये एंगल बनाएंगे, ये भी पैरेलल रेज हैं एक दूसरे के, लेकिन दीज आर नॉट पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो ये बात ध्यान में समझ आ गई ना कि ये तीनों तो आप एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, लेकिन ये आप these are forming some angle with this principal axis. They will form some angle like tan theta sin theta, है ना. तो यहाँ पे हम 0 से 5 डिग्री का भी एंगल बन रहा है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. तो जनरली हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं कि tan थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के, और sin थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के. क्लियर है. तो ये अप्रोक्सीमेशन हमको एप्लीकेशन कहाँ इसका दिखता है, एप्लीकेशन हम ये लेजर यदि पढ़ेंगे तो वहां पे हम लेजर रेजोनेटर्स यूज करते हैं. रेजोनेटर्स में क्या होता है कि एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग और एक फुली रिफ्लेक्टिंग, ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग या फुली रिफ्लेक्टिंग होता है. तो क्या होता है इसमें कि जो रेज होती हैं, जो है ना लाइट रेज होती हैं, वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, ऑसिलेट करती हैं इस रीजन के बीच में. और जनरली जो हमने यहाँ कंसीडर किया दैट इज फॉर द हीलियम न्यूक्लियस, एंड दिस इज 1 to, ये जो इसका जो लेंथ होता है दैट इज 1 to 2 सेंटीमीटर, और इसका जो ये डिस्टेंस होता है दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो जो रेज इससे इस एंगल के बीच में रहेंगी, तो वो एक्चुअली क्योंकि इट इज आल्सो कॉल्ड द स्मॉल एपर्चर अप्रोक्सीमेशन. ठीक है. तो यहाँ स्मॉल एपर्चर यदि रहेगा तो उस केस में भी आप स्मॉल एपर्चर का मतलब समझ रहे हो कि जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लगा दिया, ठीक है, तो इस रीजन के बीच के ही रेज यहां से स्ट्राइक हो पाएंगे, समझ गए ना. तो एक लिमिटेड एंगल के बीच में ही ये मतलब कुछ ये जो रेज हैं वो कुछ डेफिनेट एंगल हम सेट कर सकते हैं, कितने एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होंगे, समझ रहे हो, बाय सेटिंग दिस एपर्चर, है ना. तो स्मॉल एपर्चर अप्रोक्सीमेशन भी इसको कहा जाता है. तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा सेट किया होगा, मतलब किया है हम लोग ने, और यहाँ से रेज क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है. और यदि ये यहाँ से ज्यादा एंगल बना रही है, इससे ज्यादा एंगल बना रही है, तो क्या होगी, दे विल डाइवर्ज एंड दे विल नॉट they are not going to participate in its production. ठीक है. तो ये ऑप्टिकल रेजोनेटर्स में इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा. क्लियर है. तो यहाँ पे जनरली इट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूमेरिकल स्मॉल एपर्चर अप्रोक्सीमेशन. ऑलराइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे समझ में आ गया आपको, क्लोज टू द एक्सिस होना चाहिए जो आपके रेज हैं, एंड ऑप्टिक रेज विच सबटेंड स्मॉल एंगल्स with the principal axis that is theta equals to 0 to 5 degree. तो जनरली हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं. क्लियर है. So let us now understand that when we have a concave mirror and these are the rays, let me tell you these are the rays which are entering on this point. Let us suppose there can be a large number of rays, है ना. तो यहाँ से एक और जाएगी इधर से, है ना, और इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, इस तरीके से. तो we can have a large number of parallel rays, है ना, लेकिन that is parallel to the principal axis as well. ठीक है. यदि हम सपोज करें there are large number of rays parallel to the principal axis and they are just striking to this concave mirror, और इसके reflecting surface पे directly hit करता जा रहा है, और they are converging to a point Q.
और मैंने पहले से बता दिया जब किसी भी सिंगल पॉइंट पे आपका कन्वर्स हो रही है पॉइंट पे तो उसको क्या बोलते हो आप फोकस बोलते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसे हजारों पैरेलल रेज हो सकती हैं किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि इस पॉइंट Q से पास होगी। मतलब कोई भी पैरेलल रे होगी, यहां से पैरेलल रे हो, यहां से हो, तो दैट इज गोइंग टू पास थ्रू दिस पॉइंट Q। समझ आ रहा है आपको बात? तो यहां से और भी आप रेज ले सकते हो जो कि यहीं से पास होंगी, और भी रेज ले सकते हो यहां से जो कि यहीं से पास होंगी, तो है ना। तो दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग पॉइंट, है ना, कॉल्ड द फोकस। So let me tell you one more interesting thing, that if we have supposed that these rays are within this range, यदि हम ये जो रेज एंटर कर रही है यहाँ पे पैरेलल रेज, हम यदि यहाँ पे पैरेलल अप्रोक्सीमेशन करें यूज या फिर न्यूमेरिकल स्मॉल अपर्चर अप्रोक्सीमेशन यूज करें, मतलब कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर दें कि हमको एक लिमिटेड रेंज की हमको यहाँ से रेज पास कराना है, ठीक है। तो उतने ही एंगल के साथ फॉर्मेशन होगा, वही एंगल उतने ही रेंज में जो भी हम चाहते हैं फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो हमने कंसीडर किया कि 0 से 5 डिग्री का एंगल ही इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनेगा। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल रेज, यदि पैरेलल रेज इसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है 0 से लेकर 1 2 3 4 5, है ना, तो वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं कौन सा, ये वाला थीटा को एक्जेक्टली थीटा के डाउन मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो हम पैरेलल अप्रोक्सीमेशन को यूज करके देखिए अभी फोकस और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी जो रिलेशन है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो हमने सपोज किया कि ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया था, तो आप अभी सिंपल इसको ये समझिए कि एक सिंगल रे जा रही है और वो किससे पास हो रही है, इस पॉइंट, ओके, सो दिस इज योर सिंगल रे व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट Q। क्लियर है? ये पैरेलल रे है, दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज फॉर्मिंग जीरो एंगल, सो इट विल फॉलो दिस पैरेलल अप्रोक्सीमेशन। ध्यान रखिएगा 0 से 5 डिग्री के बीच में एंगल होना चाहिए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस और रे के बीच में, तभी आप ये कंडीशन यूज कर सकते हो। यदि उससे ज्यादा एंगल हुआ तो आप नहीं यूज कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया कि क्योंकि ये पैरेलल जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रही है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर है? सो पैरेलल अप्रोक्सीमेशन ये बुक्स वगैरह में आपको दिया नहीं रहेगा, मैंने बहुत सिंपलिसिटी बहुत सारे मटेरियल्स को उसको सर्च करके आपको इसको बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख पा रहे हो, आप डायरेक्ट लिख तो लेते हो लेकिन इसको क्यों लिख पा रहे हो, क्योंकि उसका कुछ रीजन है भैया कि ये कुछ एंगल फॉर्मेशन कर रहा है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग इन दिस फैशन। ओके, सो लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज जो tan थीटा फॉर्मेशन होएगा, सपोज करिए यहाँ पे जो थीटा आई और थीटा आर जो फॉर्मेशन हुआ है ना, तो थीटा tan थीटा आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, md डिवाइडेड बाय दिस CD, md डिवाइड बाय CD। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो जनरल डिस्टेंस होता है d और b, हम जनरली यहाँ पे पैरेलल अप्रोक्सीमेशन में हम एक चीज और कंसीडर करते हैं कि जो CD है दैट इज इक्वल्स टू CP, है ना, कि हम इस M पॉइंट को, इस D पॉइंट को हम बहुत क्लोज मानते हैं P के, है ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो नाउ इस चीज को समझ गए हो आप, ये पैरेलल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। तो tan थीटा i इक्वल्स टू md डिवाइड बाय CD, और tan 2 थीटा i यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होगा ना, तो उसको हम जनरली क्या लिखेंगे, थीटा i के फॉर्म में, दैट विल बिकम्स 2 थीटा i। आपको ज्योमेट्री थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। तो it become 2 theta i, so that will be written as md divided by this qd, this q into d, ठीक है। qd को भी आप कैसे लिख सकते हो, qp, है ना, क्योंकि d and p are very close to each other, alright। So m is also very close to each other। Let me tell you, this m point is not as a fixed point, it can vary from this point to this point, alright, depending on the incident ray। तो यहाँ पे आप इंसिडेंट रे के ऊपर डिपेंड करेगा कि m पॉइंट की वैल्यू आप क्या मान रहे हो, ठीक है, इट कैन वैरी। सो CD यहाँ पे मैंने बताया कि CD एंड CP आर कंसीडर्ड, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, r, बताया था मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, एंड QD को हम क्या लिख सकते हैं, QP, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ रेज कन्वर्ज टू अ सिंगल पॉइंट दैट इज कॉल्ड द फोकस, सो दिस Q पॉइंट विल एक्ट एज अ फोकस, ऑलराइट। सो दिस QD इक्वल्स टू QP, इतना समझ आ गया। तो यहां से Q और P के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलोगे, फोकल लेंथ। फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। नाउ we can use this parallel approximation
why we can use this? Because these rays are forming 0 to 5 डिग्री का एंगल, ठीक है, 0 से 5 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा आई बराबर, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 थीटा आई बराबर। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। तो यदि हम इसको थीटा आई लिख रहे हैं तो यहाँ पे चलिए इसको रिप्लेस करके सीधे थीटा आई लिख दो, और हमने क्या निकाला है अभी यहाँ पे md डिवाइड बाय cd। cd की वैल्यू क्या है, cp के बराबर है। cd की वैल्यू किसके बराबर है, cp के बराबर है, और किसके बराबर है, वो r के बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, md डिवाइड बाय r। बहुत सिंपल सा है, थीटा आई इसकी जगह थीटा आई लिख दिया, और md डिवाइड बाय cd, cd की जगह क्या लिख दिया r, ठीक है। और यहाँ पे 2 थीटा आई जो है, 2 थीटा आई की जगह क्या लिख दो, md डिवाइड बाय qp, md डिवाइड बाय qp हो जाएगा, क्योंकि d की जगह में हम p लिख देंगे। क्लियर। सो नाउ इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ थीटा आई, ऑलराइट, सो इफ यदि आप थीटा आई की वैल्यू यहाँ पे ये जो आपको मिली हुई है ना, आप क्या करो, qp को इधर शिफ्ट करो और 2 थीटा आई इधर शिफ्ट करो। तो थीटा आई की जगह क्या लोगे, md डिवाइड बाय r, तो ये r ऊपर चला जाएगा, और यहाँ का जो 2 है, ये 2 है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 2। देखिए कैसे आया, आपको एक बार और मैं बता दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो कैसे आया ये, देखिए हमने क्या किया, 2 थीटा आई था, 2 थीटा आई इक्वल्स टू क्या था, md ओके, md था, और फिर क्या था, qp, है ना, qp लिख दे। चलो एक बार, अब क्या किया मैंने, इस qp को इधर शिफ्ट किया, qp इज इक्वल्स टू md डिवाइडेड बाय 2 थीटा आई। क्लियर है, ये जी इतना आया। तो md की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये qp की वैल्यू क्या है, कैसे निकालोगे, इस थीटा आई की वैल्यू हम क्या रख देंगे, इस थीटा की वैल्यू यहां पर रख देंगे। तो md डिवाइड बाय r, ठीक है। तो md से md कैंसिल, ये r ऊपर चला जाएगा, सो यू गॉट थीटा आई इज इक्वल्स टू r बाय 2। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो आपने थीटा आई की वैल्यू जो क्या बोलते हैं, qp की वैल्यू आपने निकाल लिया, दैट इज इक्वल्स टू r बाय 2, और qp क्या है, फोकल लेंथ है, जिसको हम f से डिनोट कर सकते हैं, f इक्वल्स टू r बाय 2। बहुत सिंपल सा है। देखिए ये पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन को यूज करके हमने बहुत सिंपल तरीके से फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस पोल की निकाल लिया ना। तो जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस होती है, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। सो यू कैन establish this relation between this focal length f and this है ना, फोकल लेंथ जो q से p के बीच में डिस्टेंस और c से p के बीच में डिस्टेंस है, उसके बीच में आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो किसी भी रे के लिए आपका जो f है वो तो फिक्स है ना, आपके जितने भी पैरेलल रेज हैं उन सब के लिए आपका f तो फिक्स रहेगा ना, क्योंकि दैट इज कन्वर्जेंस टू सिंगल पॉइंट, तो f तो फिक्स है। और एक चीज आपको समझ में आ गई, किसी भी रे के लिए यदि आपका f फिक्स है तो दैट मींस r by 2 इज फिक्स्ड, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, सीधे r by 2 कर सकते हो। पैरेलल रेज यदि है आपकी, यदि पैरेलल रेज है तो आपको फोकस निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करना है, r का हाफ कर देना। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस आवर दिस पैरेलल रेज इंक्लिन्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज करिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है अपना, और ये these are the rays, these rays are parallel to each other but they are inclined with some angle greater than 5 degree, है ना। so that is inclined with this parallel, ये जो देखिए आप जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही हैं, और लेकिन ये जो तीनों रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक बात ध्यान रखिए। पैरेलल रेज इंक्लिन्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, they are forming some angle with this principal axis, nothing else. So in this case when we can see that there is a lot of the reflection is taking place here, all right. This refraction is taking place from this place. So let me tell you very important thing, that this is coming from this place, all right. So all right, now this is these are the rays which are reflecting from this concave mirror, and after reflection these are converging at point Q. It is converging, not diverging. Diverging का केस आता है कब आता है, convex mirror में। Here it is converging to the point Q and it is forming an image। यदि किसी plane को यदि हम रख दें यहाँ पे, so है perpendicular to this principal axis, then you can see the image over here. So this plane is called the focal plane, है ना। तो ये फोकस पे नहीं है, फोकल प्लेन पे आपकी इमेज बन रही है। अब देखिए आप कॉन्वेक्स मिरर का केस देखिए। कॉन्वेक्स मिरर के केस में these are the inclined parallel rays, है ना। These are the reflecting, this is the reflecting surface called the convex mirror.
तो इस केस में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है आपको इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, और इसका यदि हम जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका परपेंडिकुलर इस तरीके से हम यदि वर्चुअल इमेज जो फोकस जो डाइवर्जिंग का यहाँ पे कंडीशन बनता है, तो किस पॉइंट से ये ऐसा लगेगा कि आपको ये जो रेज निकल रही है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम पॉइंट Q, बट इट एक्चुअली नॉट सो, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, बट इट सीम्स दैट इट्स कमिंग फ्रॉम पॉइंट Q. क्लियर? इट इज ऑल्सो इन द फोकल प्लेन. देखिए आप फोकस यहाँ पे है, लेकिन दिस Q पॉइंट इज फॉर्मिंग ऑन दिस फोकल प्लेन. अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होगा. We can have the different scenarios. We can have the plane mirrors, we can have the spherical mirrors depending on our situations. So if you have this plane mirror and this is a ray incident on this plane surface, it is a reflecting part of this mirror, so it get refracted in with the forming some angle. If we draw a normal to this perpendicular, and then we have a angle of incidence equals to angle of reflection. As I already told you the laws of reflection, please read that. It is forming angle theta I with this normal, and it is angle theta r forming with this normal. So angle of incidence equals to angle of reflection. Clear इतना? यानी इसके परपेंडिकुलर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है आपका, इसके हम इसी डायरेक्शन में यदि आगे हम प्लॉट करें यहाँ पे, तो देयर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ रेज, ऑलराइट. तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा आपका, इस पॉइंट, सपोज दिस इज अ पॉइंट सोर्स and it is radiating a radiation and get reflected from this, so you will have the image formation over here. आप देख पा रहे हो कि ये OAB जो है, OAB जो ट्रायंगल है, that is congruent with this ABI angle. यदि congruency है तो each and every angle, अब congruency का मतलब समझते हो ना कि तीनों sides दोनों की और तीनों एंगल्स एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे. इतना क्लियर है? तो दिस पोर्शन विल ऑलवेज बी, यदि congruent ट्रायंगल्स हैं तो ये OB इक्वल्स किसके होगा, BI के. मतलब कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की इस प्लेन मिरर की, ये जो पॉइंट पोल है इसको समझिए, तो आपको क्या मिलेगा, इसकी जो डिस्टेंस है और ये जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है दैट इज सेम. क्लियर? तो दोनों का डिस्टेंस होगा वो सेम होगा. अब मैंने एक सिंगल रे को कंसीडर किया यहाँ पे. वी कैन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रेज, तो वी हैव चूजन अ सोर्स व्हिच इज रेडिएटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रेज फ्रॉम इट्स साइड. ठीक है, तो यहां से लार्ज नंबर ऑफ रेज निकल रही है, तो यहां रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होगा, यू ड्रॉ अ डॉटेड लाइन ओवर हियर, तो इसकी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर करोगे तो आप अच्छे से तो नहीं हो पाया, लेकिन आप करोगे कुछ यहाँ पे आएगा. तो मैंने जस्ट एक आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया हुआ है. तो यहाँ पे कुछ किसी पॉइंट पे एक सिंगल पॉइंट पे क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे. ठीक है, तो एक पॉइंट आपको मिला आई. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द सेम सिचुएशन हियर. वी कैन हैव द डिफरेंट ट्रायंगल्स एंड वी कैन, जैसे इस ट्रायंगल को आप लोगे तो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को लोगे तो इतना कंसीडर करना पड़ेगा. तो these two triangles are congruent to each other, so definitely this OB equals to BI. Very important thing to understand. That image of the point object spherical. यहाँ पे हमने plane mirror कंसीडर किया था, यहाँ पे आप सपोज करिए एक spherical mirror है. This is concave mirror and this is convex mirror. तो if यहाँ पे जो आपको मिलेगी image that will be real because it is lying on the principal axis. यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ एंड इट इज कमिंग ऑन दिस लाइन एंड इज मैचिंग विद दिस, और इसी प्लेन में है, किसमें, मतलब इसी सरफेस में, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस में. तो इसलिए यहां पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा रियल होगा. क्लियर? यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे जो हमने कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है, यहां से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो यहां पे आप यदि करो तो यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे मिलेगा और फोकस जो है कहीं यहाँ पे मिलेगा, और इमेज जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे होगा ना. तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ ओपेक है एकदम, इधर तो ओपेक सिस्टम, तो यहाँ पे तो अपने कुछ मिलना नहीं चाहिए, लेकिन वर्चुअल इमेज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है. ठीक है, दैट इज लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर है बात? तो यहाँ पे यदि इसी रियल साइड में, इसी पोर्शन के साइड आपको यदि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, और यदि ओपेक के आउटर साइड में हो रहा है आपको तो दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज. इतना क्लियर हो रहा है? तो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड this is angle of incidence, this is angle of reflection. तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि concave mirror के केस में whatever the image will you get that will be the real image, and in the case of the convex mirror the image will you get that will be a virtual image that you can see. We can have large number of rays. एक object से एक single ray तो निकलेगी नहीं. We are using geometrical interpretation over here, so we can have a large number of rays coming from this point source O. So we can have large number of reflections over here. So these point must converge to a single point that will form the image.
in this case. So in the case of the convex mirror, in concave mirror, we have a converging point. This यहाँ पे reflection के बाद I point मिलेगा, that will form the image. And in this case, यहाँ पे large number of rays हैं, तो भी हमको यहाँ पे कहीं इस हर side convex mirror में हमको जो virtual images मिलती हैं, that is on this side. So it will have a some point I where we can get a virtual image. ठीक है? तो convex mirror और concave mirror का मामला समझ में आ गया. तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, कॉनकेव है ये और ये कॉन्वेक्स है, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया हो तो अब आगे बात करेंगे.